सत्संग के लिए यही स्थान चयन किया गया कि भागवत कहाँ सुने। कितने ऋषि थे? 88,000। 88,000 ऋषियों ने विचार किया कि भैया हम लोग प्रातः काल जागते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न तक भोजन भजन इत्यादि के कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, और जो 12 से 4 का समय है, ये समय का सदुपयोग कैसे करें? तो पता है आपको, 88,000 ऋषियों ने संकल्प ले लिया कि हम 1,000 वर्ष तक सत्संग करेंगे। आप लोगों ने भी संकल्प लिया ना कि हम 7 दिन तक भगवान की भागवत कथा सुनेंगे। ऐसे उन्होंने संकल्प लिया कि 1,000 वर्ष तक हम भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। 88,000 ऋषि, कथा कौन सुनाएगा? बोले व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य, जिनका नाम है सूत जी। 12 वर्ष के सूत जी हैं, बहुत छोटी अवस्था है। ये जरूरी नहीं है कि छोटी उम्र की कथा बड़े बड़े महात्मा, अलमात्मा, साधु, सन्यासी, अरण्यवासी, भीतरागी, त्यागी, बैरागी, ऋषि मुनि, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं और जाने कितनी अवस्था है, पर इतनी अवस्था के ऋषि मुनि भी मात्र 12 वर्ष के सूत जी महाराज को व्यासासन पर विराजमान करके और हाथ जोड़ करके उनकी शरण में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने का संकल्प लिया। कितने वर्ष कथा सुनेंगे बताओ? कोई बता सकता है? कितने वर्ष का संकल्प लिया? 1,000 वर्ष। हमारे भैया जी के लिए ताली बजाइए, सिंह जी के लिए। देखो बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करती जाऊंगी और मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए, इसलिए कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने वर्ष का संकल्प लिया? 1,000 वर्ष। और 1,000 वर्ष की कथा श्रवण करने का संकल्प लेकर सूत जी के चरणों में बैठ गए। महाराज हमें ये बताइए सबसे पहले तो कि हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार कैसे। दूसरा प्रश्न किया कि हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति कैसे। और तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि महाराज हमारे मन में शांति कैसे आए, अशांति कैसे दूर हो। मन को शांत करने का एकमात्र माध्यम है और उसका नाम है सत्संग। अच्छा ईमानदारी से बताना, किसी को घर की याद आ रही? नहीं आ रही ना? बच्चों की याद आ रही? रसोई की याद आ रही? तिजोरी की याद आ रही? सब हाथ हिला रहे। नहीं, अभी तो केवल भगवान की कथा में आनंद आ रहा है। अभी यहाँ सब कुछ छूट गया। मोह माया को छोड़ने का सबसे बढ़िया साधन है सत्संग। मोह माया छूटता है, माइक भी छोड़ देता है, फिर छोड़ दिया। देखो भैया, मोह माया छोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है सत्संग। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया। कहां सत्संग करेंगे? संतों के चरणों में बैठकर। भजन फल पेकिए तत्काला, काम होए पिक बकऊ मराला। काग किसको कहते हैं? थोड़ा तबला। काग किसको कहते हैं? काग कौवे को। और पिक किसको कहते हैं? पिक माने कोयल। कौवा कैसा होता है? जल्दी बोलो। काला। कोयल कैसी होती है?
कैसी? गोरी नहीं, कैसी होती है? कई कोयल भी काली और कौवा भी काला, पर जब कौवा बोलता है तो आप उसे सुनते हैं, पत्थर मार के भगाते हैं, और जहां कोयल बोलने लगे तो खड़े हो जाते हैं। हाँ, कितना मीठा बोल रही है। काग होए पिक, ये सत्संग में आने, काग होए पिक बकौ मराला। बकौ माने जानते हो? बकौ बगला, बगुला होता है, देखा? किसने देखा बगला? जब कोई ज्यादा भक्ति करे और भक्ति करते करते गलत काम करने लगे, क्या हो गया भाई? तो लोग क्या कहते हैं? ये कौन है? बगुला भगत। इसे बगला भगत क्यों कहते हैं? बगला नदी के किनारे बैठा रहता और बड़ा आंखें बंद करा रहता। लोग सोचे भाई ध्यान में बैठा, नदी के किनारे नेत्र बंद करके बैठा रहता। और जैसे ही मछली आई बक 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 पकड़ लेता। लोग सोचे ध्यान कर रहा, वो मगली मछली का ध्यान करता, भगवान का ध्यान नहीं। तो काग होए पिक बकौ मराला। बगुला कैसा होता है? देखा कैसा होता है? सफेद। और मराला माने हंस, है ना? हंस कैसा होता है? सफेद। तो बगला क्या खाता है? मछली। और हंस क्या चुनता है? मोती, है ना? तो ये अगर सत्संग अच्छा हो तो कौवे को कोयल बना देते हैं सत्संग में, और बगले को हंस बना देते हैं। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। सेवा करते बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। संत की शरण में बैठकर सत्संग करने से धन्य है सत्संग, सत्पुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग, है ना? ये सत्संग से जीवन बदल जाता है। आज इन्होंने सत्संग का संकल्प लिया 1000 वर्ष तक। श्री शाम पहला प्रश्न पूछते हैं महाराज, हमें ये बताइए, श्री शाम यद् भवेत चिरयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत् पदाधुना। सबसे पहले हमें ये बताइए
कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है। क्या पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति का ये संतों का सत्संग है। तो संत भगवंत प्राप्ति का साधन पूछ रहे हैं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। ये पानी पिलाने का काम बंद करिए, बैठ जाइए आप लोग, बीच में खड़े मत रहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये सोनकादि ऋषि पूछ रहे हैं। जब भी किसी संत की शरण में जाओ तो यही प्रश्न करना चाहते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। आप लोग पूछते, आप लोग तो पूछते हो धन कैसे मिलेगा, बेटा कैसे मिलेगा,